और आहार की शुद्धि बनी रहे, हमारा आहार शुद्ध बना रहे, तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, कहीं भी कोई विकृति नहीं आएगी। समय पर बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होंगे जो मार्गदर्शन करते रहेंगे, और सनातन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन दो चीजों को बचाना होगा, रोटी और बेटी। और आज इन्हीं दो चीजों पर प्रहार है। आज राष्ट्र की सरकारें और यहां के तथाकथित समाज सेवक और समाज के कर्णधार लोग यही कहते हैं, बोले ये वर्ण व्यवस्था खत्म करो, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म करो, सबका खून एक जैसा है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दो, और कहीं किसी के यहां कहो कोई स्पर्शास्पर्श का विवेक मत रखो, पवित्रता अपवित्रता और छुआछूत को हटाओ। बोले छुआछूत के बिना तो दुनिया नहीं चलेगी। कोरोना ने छुआछूत सबको सिखा दिया खूब बढ़िया से। कोरोना आया तो बाप बेटे को छूने को तैयार नहीं, कि बोले प्राण चले जाएंगे। छुआछूत तो तुम भी मानते हो, हमारे शास्त्रकारों ने उससे भी सूक्ष्म चिंतन किया है। इसलिए क्या अपवित्र है क्या पवित्र है, उसे छूना है कि नहीं छूना है, इन विषयों पर विचार किया ऋषियों ने। इसलिए सीधे सीधे छुआछूत को दोष कह करके आप इसका तिरस्कार करके आप सुरक्षित नहीं रह सकते। कोरोना ने सबको सिखा दिया कि छुआछूत का कितना बड़ा महत्व है। छुआछूत के पीछे कोई द्वेष की भावना नहीं है, छुआछूत के पीछे कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, अपितु एक दूसरे की रक्षा और सुरक्षा की भावना है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि भाई क्या चीज छूना क्या नहीं छूना, अपवित्र वस्तु को नहीं छूना, अपवित्र वस्तु को नहीं ग्रहण करना, ये सब नियम इसीलिए बनाए। तो इन नियमों का जब हम अपने जीवन में पालन करेंगे तभी हमारा योग भी सफल होगा और भक्ति भी सफल होगी। कपिल भगवान ने ये सब सारी बातें बताईं और फिर जीव के गति का वर्णन किया कि जीवात्मा इस संसार में आकर पाप पुण्य रूपी कर्म करता है। पाप करने पर वो नरक जाता है, पुण्य करने पर स्वर्ग जाता है। पाप कर्मों का फल नरक में भोगने के बाद फिर संसार में पैदा होता है। पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग में भोगने के बाद स्वर्ग से फिर संसार में आकर के व्यक्ति पैदा होता है। स्वर्ग जाने के बाद भी जीव को लौट के आना पड़ता है। ये नहीं है कि स्वर्ग गए तो अब वहाँ परमानेंट व्यवस्था हो गई, वहाँ कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग में भी तब तक आपको सुख मिलेगा जब तक आपका पुण्य है, और पुण्य समाप्त हो जाने पर आपको स्वर्ग से भगा दिया जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर प्राणी मृत्युलोक में फेंक दिए जाते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञों को करके, बड़ी बड़ी पूजाओं को करके व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता, हमको स्वर्ग मिले। हैं? स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। वेद मंत्रों के इन प्रेरणा वाक्यों को लेकर के व्यक्ति यज्ञादि कर्मों के द्वारा स्वर्ग की कामना करता है, और स्वर्ग पाने के बाद सुख भोग करके वहां से वो निकाल दिया जाता है। पुण्य समाप्त हुआ तो उसे वहां से हटना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग और नरक में जाने के बाद भी जीव फिर संसार में आता है। फिर जब मनुष्य योनि में आता है तो कैसे आता है, इस क्रम का वर्णन किया है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। अपने कर्मों के अनुसार वो जब मानव योनि में आता है तो सर्वप्रथम पिता के शरीर में उस जीवात्मा का प्रवेश होता है। मां के शरीर में तो बाद में जाता है। कहते हैं पिता के शरीर में जाकर के अन्न के माध्यम से, भोजन के माध्यम से वो सूक्ष्म जीवात्मा पिता के शरीर में जाता है, और फिर वो पच करके रस बन करके रक्त में जाता है, रक्त से मांस में, मांस से मज्जा, अस्थि में, अस्थि से मज्जा में। इस प्रकार वो सूक्ष्म जीवात्मा एक क्रम से पुरुष के उत्तम धातु में प्रवेश करता है, उसके तेज में, रेत में प्रवेश करता है, और समय आने पर गर्भाधान संस्कार के समय में वह स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतकणाश्रयः। पुरुष के रेत कण का आश्रय करके वो जीवात्मा स्त्री के गर्भ में जब प्रवेश करता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, घनीभूत होता है, कफ के रूप में, जैसे कफ होता है उस प्रकार।
कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में वो बुदबुद के समान होता है। दशाहेनु तो कर कंधु, 10 दिन बीतने पर बेरफल के बराबर हो जाता है। पेशचंडम वा ततः परम, 1 महीने में वो अंडे के बराबर हो जाता है। और जब दूसरा महीना लगता है तो मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में उसी पिंड के अंदर सिर बनने लगता है। गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास कैसे होता है, जिसको आज का विज्ञान बड़े यंत्रों से देख करके अनुभव करता है, महर्षियों ने अपनी दिव्य मेधा से अनुभव करके सब लिख दिया है। किस प्रकार उस जीव का गर्भ में विकास होता है। दूसरे महीने में सिर बनने लगता है और फिर चतुर्भिर धातव सप्त, चौथे महीने में उसके शरीर में 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। पंचभिक्षुत्रिट भवः, 5वें महीने में उसे भूख और प्यास लगने लग जाती है तो उसके नाभि की नाली से उसे भोजन की सप्लाई शुरू हो जाती है। और फिर उसकी आँख, नाक, कान, मुख, ये सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। तब भगवान विचार करते हैं कि कहीं इसके नाक में, आँख में, मुख में गर्भ का पानी न चला जाए, इसलिए भगवान उसको एक जरायु में वेष्टित कर देते हैं। प्रकृति उसको एक आवरण में आवेष्टित करके पैक कर देती है, जिससे गर्भ का गंदा पानी उसके मुख में, आंख में, नाक में न जाने पावे। षड्भिर जरायुणा बीतः, उस जरायु के द्वारा वो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाता है। और सेते बिणमूत्रयोर गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे, और उसी मां के गर्भ में छोटी सी जगह में मलमूत्र के कचरे में वो जीव पड़ा रहता है। धीरे धीरे जब 9 महीना बीत जाता है, उसके जन्म का समय आता है, तो उसके पिछले 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। ये मनुष्य योनि का वर्णन कर रहे हैं कपिल भगवान। कहते हैं तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम, उसके 100 जन्मों के कर्म उसको दिखाई पड़ने लगते हैं, पिछले 100 जन्मों में हमने क्या क्या किया। फिर वो व्याकुल होकर के जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने बहुत पाप कर्म किए और अनेक जोनियों में मैं ऐसे ही भ्रमण करता रहा, लेकिन अब आपकी कृपा से फिर मैं मनुष्य योनि में जा रहा हूं। अब मैं जाकर के केवल आपका भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, इस माया के प्रपंच में मैं नहीं पड़ूंगा। यद योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस योनि से बाहर जाने के बाद हे पुरुषोत्तम मैं आपकी प्रपत्ति करूंगा, आपकी शरणागति करूंगा। अब जग जाहि भजहु चक्रपाणि, अब संसार में जाकर के हे चक्रपाणि मैं आपका भजन करूंगा। ये भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता है गर्भ में जीवात्मा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। फिर संसार के इसी लोक प्रपंच में वो उलझ करके और संसार की माया में आबद्ध हो जाता है। भगवान की ही कृपा हो, सद्गुरु की प्राप्ति हो, सत्संग की प्राप्ति हो, तो उसे ये ज्ञान मिलता है कि हमने भगवान से क्या प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा को तो हम भूल गए, क्योंकि जन्म लेते समय, गर्भ से बाहर आते समय जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा के कारण हमारी वो स्मृति नष्ट हो गई। नष्ट स्मृति ही कहते हैं ना कि कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है, भयंकर दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी स्मृति चली जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है। ये संसार में भी होता है। गर्भ के समय बालक को जन्म लेते समय केवल मां को ही पीड़ा नहीं होती, उस बच्चे को भी इतनी भयानक पीड़ा होती है कि उस पीड़ा के कारण उसकी स्मृति जो है नष्ट हो जाती है। नष्ट स्मृति ही। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय भी उस जीव को भयंकर दुख होता है, लेकिन वो इतना सुकुमार बालक है, उसे पता नहीं, वो सब कुछ भूल जाता है। बड़े होने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। भगवान से प्रतिज्ञा करके आए, सब भूल गए। लेकिन फिर जब भगवान की कृपा होती है और सत्संग उसे मिलता है, तो उसे ये विषय बोध होता है और फिर वो भगवान की भक्ति में लगकर अपने जीवन को कृतकृत्य करता है। ये सब वृत्तांत कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सुनाया। फिर कपिल भगवान जाने को तैयार हुए। देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अब मैं आत्मचिंतन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर दूंगी। और देवहूति ने कपिल भगवान के सामने ही अपने जीवन को पूर्ण कर दिया।
जलधारा के रूप में प्रवाहित हो गई, नदी के रूप में, और उनका शरीर अंतर्हित हो गया। कपिल भगवान वहां से समुद्र की ओर चल पड़े, जहां पर गंगा नदी जाकर के समुद्र में मिलती हैं, गंगा सागर संगम है, वहीं कपिल भगवान जाकर के विराजमान हो गए, तप करने लगे। इस प्रकार कपिलोपाख्यान का वर्णन श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। इसके बाद मनु जी महाराज की दूसरी बेटी प्रसूति आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ये रुचि नाम के प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रुचि नाम के प्रजापति के साथ आकुति देवी का विवाह हुआ और इनके भी पुत्र उत्पन्न हुए। इनके भी घर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं भगवान नारायण ही यज्ञ के रूप में पुत्र बनकर के प्रकट हुए, और अकेले नहीं, अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। भगवान यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ रुचि महर्षि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से प्रकट हुए। और इसमें शर्त हुई थी। क्या शर्त? बोले मनु जी ने जब अपनी बेटी आकुति का विवाह किया रुचि प्रजापति के साथ, तो उन्होंने शर्त रखी थी, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य, पुत्रिका धर्म से विवाह किया था। पुत्रिका धर्म क्या होता है? बोले बाप अपनी बेटी का विवाह जब करे तो दामाद के सामने ये शर्त रखे कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस शर्त पे कर रहा हूं कि इस बेटी का जो बेटा होगा वो मेरा हो जाएगा, उसको मैं ले लूंगा, और बेटी तुम्हारी रहेगी, बेटा मेरा हो जाएगा। इस शर्त से जब विवाह होता है तो उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। इस पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु जी ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया था। अब संजोग से दो एक साथ पैदा हुए, एक बेटी एक बेटा, जुड़वा पैदा हुए। बेटा कौन? बोले यज्ञ नारायण भगवान, और बेटी बोले दक्षिणा देवी। अब ये तो दोनों सनातन पति पत्नी हैं। भगवान नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, और नारायण ही यज्ञ है, लक्ष्मी ही दक्षिणा है। भले ही एक मां से पैदा हुए, लेकिन है तो पति पत्नी सनातन दिव्य दंपति हैं। तो अब इनका विवाह कैसे हो? दुनिया में अपवाद होगा, भाई बहन का विवाह हो गया। तो कहते हैं पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु जी ने पुत्र को ले लिया। पुत्र कौन थे? बोले यज्ञ नारायण थे। और बेटी कौन? बोले दक्षिणा। बोले दक्षिणा रह गई रुचि महर्षि के पास, और फिर दोनों का विवाह हो गया, यज्ञ नारायण भगवान और उनकी पत्नी दक्षिणा। इसका मतलब, तो इसका यही मतलब हुआ कि मनु जी महाराज क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का धर्म है यज्ञ करना, और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को क्या प्राप्त होता है? बोले दक्षिणा प्राप्त होती है। रुचि नाम के महर्षि को दक्षिणा प्राप्त हुई, और मनु जी महाराज ने यज्ञ को ग्रहण किया। ये बड़े बड़े यज्ञ करना ये क्षत्रियों का ही धर्म है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े राजा लोग करते थे, क्षत्रिय लोग करते थे। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान को मनु जी ने प्राप्त किया, और दक्षिणा को रुचि महर्षि ने प्राप्त किया, और फिर दोनों मिले। अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मिलकर के जब यज्ञ का संपादन करते हैं तो सारे विश्व का मंगल होता है। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ का विधान होता है, और क्षत्रियों के द्वारा उसका संपादन होता है। सारे भार वहन किए जाते हैं, तब सारे विश्व का मंगल होता है। इस प्रकार मनु जी महाराज की बेटी आकुति देवी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। तीसरी बेटी जो थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से, इनकी 16 कन्याएं, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म के साथ जो 16 कन्याओं का विवाह हुआ, उसी में एक मूर्ति नाम की भी कन्या थी। दक्ष प्रजापति की जो 16 बेटियां हुई, उनमें एक मूर्ति नाम की कन्या थी, जिनका विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ, और उनके घर भी भगवान प्रकट हुए। कौन? बोले बद्री नारायण भगवान, जिनको बद्री नारायण हम लोग कहते हैं, नर नारायण भगवान। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ।
एक बेटी का विवाह अग्नि देवता के साथ और एक बेटी का विवाह पितृ देवताओं के साथ हुआ, जिनका नाम स्वाहा और स्वधा है। स्वाहा का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, इसलिए अग्नि में जब आहुति दी जाती है तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करके आहुति प्रदान की जाती है। ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। और पितरों को जब तर्पण किया जाता है, पितरों को पिंडदान किया जाता है, तो पितरों को स्वधा शब्द के द्वारा पिंडदान किया जाता है। तस्मयी स्वधा ऐसा कह करके पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। तो स्वधा पितरों की पत्नी। तो 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, 14वीं कन्या का विवाह अग्नि के साथ, 15वीं कन्या का विवाह पितरों के साथ, और जो 16वीं कन्या थी सबसे छोटी, उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे थे, तो विदुर जी ने कहा, महाराज सती भगवान शंकर की पत्नी थी। हमने सुना है सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया। ये कथा आप हमें सुनाओ। विदुर जी महाराज के पूछने पर मैत्रेय जी महाराज सुनाते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान हो गया। दक्ष प्रजापति एक दिन सभा में आने वाले थे, सभी प्रजापति बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, सब उठ करके खड़े हो गए, सब उनका स्वागत करने लगे। भगवान शंकर बैठे रह गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा और दक्ष प्रजापति ने सभा के मध्य में ही भगवान शंकर को बड़े कठोर वचन कहे। बोले, देखो इस शंकर को, ये मेरा उपकार भी नहीं मानता, मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सम्मान भी नहीं किया। लोगों ने कहा, क्या उपकार आपका है? दक्ष प्रजापति ने कहा, ये मेरा कम उपकार है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो इसको कौन पूछता। कहाँ मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहाँ ये मरकट लोचन, गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिम मरकट लोचनः, कहाँ ये बंदरों जैसी आंख वाला और कहाँ मेरी बेटी मृगनैनी। मैंने विवाह कर दिया तो विवाह हो गया, नहीं शंकर को कौन पूछता। दक्ष प्रजापति ने कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा, ये अघोरी, हड्डियों की माला पहनने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, भूत प्रेतों के साथ निवास करने वाला, चिता भस्म कृत स्नानः प्रेत श्रृंगस्थि भूषणः, ये सब बातें कही दक्ष प्रजापति ने। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान शंकर सब सहन करते रहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया कि जाओ, मैं शाप देता हूं, देवताओं के साथ तुम आहुति नहीं ग्रहण कर पाओगे। ये नियम बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, जब देवता आहुति ग्रहण कर लेंगे उसके बाद हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कौन झंझट करने जाए। लेकिन शंकर जी के गणों को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ तुम तत्व ज्ञान से रहित हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति को जब शंकर जी के गणों ने शाप दे दिया तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया, ऐ शिव गणों, जाओ तुम भी कर्म भ्रष्ट हो जाओ, मनमुखी होकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाओ। फिर शंकर जी के गणों ने उन दक्ष प्रजापति के गणों को भी शाप दिया। अब तो महाराज शाप पर शाप, उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बात बढ़ जाएगी, अब यहाँ से चलना चाहिए। भगवान शंकर उठ करके चले गए, उन्हीं के साथ उनके गण भी चले गए। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष बना रहा और शिव का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा यज्ञ किया? वाजपेय यज्ञ किया। स इष्ट्वा वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, वाजपेय नाम का यज्ञ किया। किस लिए? बोले भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए। यज्ञ भगवान की आराधना के लिए किया जाता है। यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण की आराधना होती है। इसीलिए वेदों ने कहा, यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की आराधना ये विश्व का प्रथम धर्म है। लेकिन इस धर्म को न मानकर दूसरे का अपमान करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर धर्म किया जाए तो वो धर्म भी अधर्म हो जाता है। हम धर्म इसलिए करें
कि सामने वाले को हम अपमानित करें, उसको नीचा दिखावें, हम अपने अहंकार का पोषण करें। इस उद्देश्य से धर्म का अगर आचरण होता है तो वह धर्म धर्म नहीं होता, अधर्म होता है, और वो अधर्म विनाश का कारण बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे यज्ञ में, कैलाश के ऊपर से सती जी ने देखा, तदुपश्रुत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती ने देखा और भगवान शंकर से पूछा, हे नाथ, ये देवता विमान में बैठकर गाते बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। सती जी ने कहा, तब तो हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया है, बिना बुलाए जाने पर अपमान होगा और वह अपमान मृत्यु का कारण भी बन सकता है, इसलिए जाना उचित नहीं। सती जी ने कहा, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, आपको चलना चाहिए, मुझे भी चलना चाहिए। सती जी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा कि यदि ब्रजस्य हिताय मद्वचो भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति। मेरे वचनों की अवहेलना करके अगर आप जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर ने कह दिया, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्प्यते। आपका वहां पर मरण भी हो सकता है। अब सती जी ने सोचा क्या करें, भोलेनाथ ने कहा है, इनकी वाणी असत्य होती नहीं, और मन जाने के लिए उद्यत हो रहा है। अब उहापोह की स्थिति हो गई, क्या करें। अब सती जी कभी घर से बाहर निकल करके आकाश की ओर उन विमानों को देखें, और कभी भगवान शंकर की ओर देखें, और कभी घर के अंदर चली जाएं, और फिर 2 मिनट में बाहर निकल करके आकर के विमानों को देखने लग जाएं। इस प्रकार उनकी स्थिति को भगवान शंकर ने जब देखा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। कभी वो घर के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी आकाश की ओर देखती, कभी भगवान शंकर की ओर देखती। भगवान शंकर ने जान लिया कि मन से तो ये चली गई, अब तन से केवल यहां है, इनका मन तो वहीं पहुंच गया। तो मन से जब चली गई तो इनको भी भेज दो, जो होना होगा होगा। भगवान ने नंदीश्वर को बुलाया और कहा, ले जाओ, इनको पहुंचाओ इनके पिता के यहां। नंदीश्वर आए, भगवान शंकर ने कहा, इनकी जितनी सामग्री है सब पैक करो, बोरिया बिस्तर बांधो। सती जी ने कहा, अरे मैं तो लौट के आऊंगी। बोले, हाँ आओगी ठीक है, लेकिन सामान सब ले करके जाओ। भगवान शंकर तो जान रहे थे कि अब ये जाएंगी तो लौट करके इनका आना असंभव है, इसलिए भगवान शंकर ने उनकी समस्त सामग्रियों को उनके साथ विदा कर दिया। यहां भागवत में लिखते हैं, तम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादि भी। सती जी की जितनी सामग्रियां थीं, सुख सारिका, तोता मैना को पाल रखा था सती ने, वो पिजड़ा दे दिया, बोले ले जाओ, इनको कौन दाना चुगाएगा, आप जाओ अपने साथ ले जाओ। सुख सारिका, दर्पण, कंघी, व्यजन, स्रग, माला, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं थीं सब भगवान शंकर ने नंदी के ऊपर लदवा दिया और कहा, ले जाओ। वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययुः। वृषेन्द्रमारोप्य, वृषेन्द्र कौन है, बोले नंदीश्वर, उनके ऊपर सब रखवा दिया और कहा, इनको पहुंचाओ। नंदीश्वर सती को लेकर के पहुंचे, पिता के यज्ञ में पहुंची, और पिता के व्यवहार से, अपनी बहनों के व्यवहार से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं देखा। भगवान शंकर का नाम लेने पर पिता और नाराज हो गए, बोले उस अघोरी का नाम लेती हो, वो अघोरी मेरे यज्ञ में आएगा तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा, चिता की भस्म लगाने वाला, ऐसा वैसा अनेक दुर्वचन कहे। सती जी को बड़ा दुख हुआ और सती जी ने कहा, अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं, अब तो मुझे यहीं अपने प्राणों का त्याग कर देना होगा। सती जी ने जल लेकर के आचमन किया, प्राणायाम किया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत। आचमन प्राणायाम करके यज्ञ मंडप के ही सन्निकट पद्मासन लगा करके सती बैठ गईं और अपने पीतांबर से अपने मुख को
ढक लिया भगवती सती ने। पहले आचमन किया, प्राणायाम किया। आचमन और प्राणायाम ये दो विधि हमारे सनातन धर्म की इतनी महत्वपूर्ण विधि है कि कोई भी कार्य करने के पहले आचमन और प्राणायाम, यहां तक कि मरने के पहले भी आचमन और प्राणायाम करने का विधान विहित है। यहां तक लिखा है कि आप यात्रा पर चलो, हाथी पर बैठने जा रहे हो, घोड़े पर बैठने जा रहे हो, नौका पे बैठ करके यात्रा करनी है तो पहले आचमन प्राणायाम करके तभी बैठना चाहिए। शौचादि क्रिया से आए हैं तो शुद्ध होकर के स्नान इत्यादि करने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद पहले आचमन प्राणायाम कर ले तब कोई काम करना चाहिए। इस प्रकार से आचमन प्राणायाम के बिना, यहां तक लिखा है कि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने बैठे तो पहले प्राणायाम आचमन करके तब करना चाहिए। कोई भी पवित्र कार्य आप प्रारंभ करें तो पहले आचमन और प्राणायाम दो विधि करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। आचमन में क्या है बोले, जल लेकर के आचमन करते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, 3 बार जल पीते हैं। ये ब्राह्मण लोग पूजा कराते समय बोलते होंगे। उसमें भी कितना जल पिए बोले, मास मग्नम जलम पिबेत। इतना जल हो कि जिसमें एक मास डूब जाए। मास बोले तो मास माने मूंग, मूंग जो होता है ना माशान्न, वो डूब जाए उतना जल करतल में हो, मास मग्नम। और कितना पिए बोले, ब्राह्मण इतना जल पिए आचमन में कि वो जल उसके गले को भिगोता हुआ हृदय तक पहुंचे। और क्षत्रिय आचमन करते समय इतना जल पिए कि वो जल उसके गले तक पहुंचे। और वैश्य इतना जल पिए कि उसके जीभ तक पहुंचे। और शूद्र इतना जल पिए कि उसके ओंठ तक पहुंचे। इसलिए शूद्र आचमन करेगा तो जल लेकर के ओंठ में स्पर्श करा करके आचमन पूरा हो जाए, लेकिन ब्राह्मण आचमन करे तो इतना पिए कि यहां तक जाए। सबके लिए अलग अलग विधान है शास्त्र में। तो इस प्रकार आचमन करके और तब प्राणायाम करके शुद्ध होकर के व्यक्ति किसी क्रिया के लिए योग्य माना जाता है। आचमन क्यों करते हैं इसके विषय में वेदों में कहा गया कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य अपवित्र है। यही कहता वेद, अमेध्यो वै पुरुषः। क्यों अपवित्र है बोले, यद अनृतम वदति, ये झूठ बोलता है। यही वेदों ने कहा कि सबसे बड़ी अपवित्रता का कारण क्या है हमारे जीवन में बोले, असत्य भाषण, झूठ बोलना। ये केवल पाप ही नहीं, ये आपको अपवित्र कर देता है। इसीलिए मनुष्य सदा अपवित्र है क्योंकि ये झूठ बोलता है। वेदों ने यही कहा, अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य अमेध्य है, अपवित्र है। यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। आपो वै मेध्यः, जल क्या है बोले, ये पवित्र है। तस्माद अप उपस्पृशति, इसीलिए पवित्र जल को हम पी करके स्वयं पवित्र होते हैं। असत्य भाषण से जो हमारे अंदर अपवित्रता है, उस अपवित्रता को दूर करने के लिए पवित्र जल का आचमन करने पर हम पवित्र होते हैं। इसीलिए हर क्रिया के पहले आचमन करना चाहिए। सती ने भी आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत। आचमन किया, प्राणायाम किया और फिर पीतांबर से अपने सिर को ढक लिया और योग का स्मरण किया। योगिनी है, परम योगी भगवान शिव की प्रिया हैं। और इन्होंने योग का जब स्मरण किया तो इनके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ने लगा। योग के माध्यम से शरीर के 5 तत्वों का अपने नियंत्रण में उपयोग करना, यही योगी का योग कहा जाता है। योग क्या है? योग के माध्यम से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, योग के माध्यम से इन 5 तत्वों को हम नियंत्रण में कर लें। जब चाहें अपने पृथ्वी शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व को हम कम कर लें, पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा और वायु तत्व को बढ़ा दें योग के माध्यम से, तो क्या होगा बोले, पृथ्वी तत्व कम हो गया, वायु तत्व ज्यादा हो गया, अब आप आकाश में उड़ने लगे। योगी लोग आकाश मार्ग से चले जाते, यही प्रक्रिया है उसकी। अग्नि तत्व को अपने अंदर बढ़ा दिया, बोले अग्नि तत्व के बढ़ने पर उसके शरीर के रोम रोम से अग्नि प्रकट होने लगे।
जल तत्व को बढ़ा दिया, बोले जल तत्व को बढ़ा दिया, पृथ्वी तत्व को, वायु तत्व को, आकाश तत्व को सूक्ष्म कर दिया और जल तत्व को बढ़ा दिया, बोले जल में जाकर के मिल गए, पता नहीं चला। वो पलटू दास जी की कथा है। पलटू दास नाम के एक योगी संत हुए, हमारे अयोध्या में उनका आश्रम है, पलटू दास जी का अखाड़ा। कहते हैं गुरुजी के साथ रहते थे, गुरुजी ने योग सिखाया, बोले चलो दोनों देखते हैं किसका योग सफल होता है। तो उनके गुरुजी पानी में कूद गए, बोले हमको ढूंढो। तो पानी में मछली बन करके तैरने लगे। पलटू ने जाकर के उनको पकड़ लिया, बोले गुरुजी आप ही हो, मछली निकाल के बाहर लाए। तो पलटू ने कहा कि अब मैं पानी के अंदर जाता हूं गुरुजी, आप हमको ढूंढो। वो परम योगी थे। पलटू दास जी महाराज पानी में गए तो योग बल से उन्होंने अपने शरीर के 4 तत्वों को अत्यंत सूक्ष्म करके जल तत्व को बढ़ा दिया और उसी जल में ही मिल गए। अब उनके गुरुजी गए, खोज करके आए, कहीं नहीं मिले। अंत में बुलाया, भाई कहाँ हो तुम, हम तो खोज करके थक गए। बोले जल तत्व में ही मैं मिल गया, अब जल में जल को कहाँ ढूंढ पाओगे, किस रूप में मैं विद्यमान हूं। तो ये योगियों की कला है। तो भगवती सती योगिनी है। इन्होंने योग बल से अपने शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाया और इनके रोम रोम से अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। ददर्श देहो हतकलमसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो आचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, भृगु ने मंत्र पढ़ करके यज्ञ कुंड में आहुति दी। 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए। उन देवताओं से कहा यज्ञ की रक्षा करो। देवता यज्ञ की रक्षा में लग गए। और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात्। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया कि सती ने इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी जटा ऐसे पकड़ी और उखाड़ करके एक जटा भूमि पर पटकी। अपनी जटा को उखाड़ करके भगवान शंकर ने जब जमीन पर पटका तो उस जटा के मध्य से एक भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। गंभीर नादो विससर्जताम भुवि। गंभीर नाद करते हुए भगवान शंकर ने अपनी जटा को ऐसे उखाड़ करके पृथ्वी पर जोर से जब पटका, गंभीर नादो विससर्जताम भुवि उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन। उसी समय उस जटा के मध्य से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम वीरभद्र था। अत्यंत भयानक। कपाल माली विविधोद्यतायुधः कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः। बड़े भयानक दांत उसके थे और उसके सिर से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बड़े भयानक नेत्र, बड़ा विशाल स्वरूप। भगवान वीरभद्र जो रुद्र के अंश हैं वो प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मैं आपका किंकर हूं, सेवक हूं। किम करोमि, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। भगवान शंकर के गण वीरभद्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सबको लेकर के चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम। त्रिशूल लेकर के वीरभद्र जब चले तो पृथ्वी कांपने लगी। महाराज वीरभद्र पहुंचे, यज्ञ मंडप में पहुंचते ही उत्पात शुरू हो गया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया। केचिद बभंजु प्राग वंशम पत्नी शालाम तथा परे। यज्ञ मंडप के प्राग वंश को तोड़ करके गिरा दिया। पत्नी के बैठने के लिए जो मंडप बना था उसे तोड़ डाला। अग्नि कुंड की मेखलाओं को रौंद दिया। जितने पात्र थे, श्रुआ प्रोक्षणी प्रणीता स्फय कपाल सम्या कृष्णाजिन उलूखल मुसदृश दुपल, सारे पात्रों को उठा करके तोड़ ताड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और इसके बाद जो देवता थे वो भागने लगे, ऋषि लोग भागने लगे, लेकिन कोई भाग नहीं पाए क्योंकि सब अभागे थे। आज सबका दुर्भाग्य था। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया और सबकी पिटाई शुरू की। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान,
वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीस पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत, चंडीस नाम के भगवान शंकर के गण ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया, नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। और फिर महाराज जो उत्पात हुआ, भग नाम के देवता की आंख को फोड़ दिया नंदीश्वर ने, दोनों आंख में उंगलियां ही डाल दी, सूरदास बना दिया। पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया। भृगु जी जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। और वीरभद्र जो थे उन्होंने दक्ष प्रजापति को यज्ञ मंडप में पटक कर उनकी छाती पर चढ़कर धारदार हथियार लेकर के उनका गला काटने लगे। आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना, सितधारेण हेतिना, बड़े तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र से, तलवार से वीरभद्र दक्ष प्रजापति का गला काटने लगे। लेकिन वो गला बड़ा मजबूत था महाराज, कटा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं विस्मयम परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम, बहुत देर तक रगड़ते रहे, उस तलवार की धार कुंठित हो गई लेकिन दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें, इधर उधर देखने लगे। तो देखते क्या है कि उसी यज्ञ मंडप में एक तरफ बकरे का सिर रखा हुआ था, कटा हुआ सिर। तो उस बकरे के सिर को देखते ही दक्ष प्रजापति को याद आ गया, अरे यज्ञ में जैसे पशु का वध किया जाता है, सवनीय पशु का और अग्नि सोमीय पशु का यज्ञ में जिस प्रकार से संज्ञापन किया जाता है, उस विधि से मैं इसको मारूं तब ये मर जाए। उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दृष्ट्वा संज्ञापनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, यज्ञ में पशु का संज्ञापन जिस प्रकार से होता है उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। और वीरभद्र ने क्या किया, बोले दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ा और ऐसे ऐसे चूड़ी जैसे घुमाना शुरू किया। बोले कटेगा नहीं तो ऐंठे तो गा। अब महाराज ऐसे ऐसे ऐंठ करके जोर से खूब घुमाने लगे। घुमाते घुमाते इतना कर दिया महाराज कि दक्ष प्रजापति का तो प्राणांत हो गया। सिर को तोड़ करके धड़ से अलग कर दिया, उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और इसके बाद यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के गणों ने आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम, देव यजन में यज्ञ मंडप में आग लगा करके भगवान शंकर के गण चले गए। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आए, भगवान विष्णु आए, सभी आए और सब ने आकर के कहा भगवान शंकर को प्रसन्न करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर तो सभी देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है कोई बात नहीं, सबका ट्रीटमेंट किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। बोले कैसे? बोले सब विधि बता दी भगवान शंकर ने। बोले वो भृगु जी की जो दाढ़ी नोच दी गई है उनका उपाय यही है कि उस बकरे की दाढ़ी उनको जोड़ दो, बकरे वाली दाढ़ी उनको लगा दो। और दक्ष प्रजापति का सिर यज्ञ कुंड में जल गया इसलिए बकरे वाला सिर उनको लगा दो। वो बकरे का सिर उठा करके देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार ने दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। बोले पूसा का दांत टूट गया, इनका क्या होगा? बोले इनको ऐसे ही रहने दो, अब लपसी उपसी खा करके काम चलाएंगे, हलवा खा के काम चलावें, कठोर चीज नहीं खा सकते। और भग नाम के देवता की आंख फूट गई। बोले इनका क्या होगा? बोले अब ये ऐसे ही रहेंगे। मित्र नाम के जो देवता हैं उन्हीं के साथ ये रहें और घूमें। जैसे सूरदास जी लोग किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके टहलते घूमते हैं, वैसे इनका भी काम चले। और अब इनकी आंख ठीक नहीं होगी। इस प्रकार से सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी गई। और फिर दक्ष प्रजापति जब जीवित हो गए, बकरे का सिर उनका हो गया, तो ये हुआ कि भाई यज्ञ तो अपूर्ण हो गया, इस यज्ञ को किसी प्रकार पूर्ण किया जाए। फिर से यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ और फिर प्रायश्चित किया गया। प्रायश्चित करने के बाद उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न किया गया। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शंकर के प्रति जो द्वेष की भावना थी वो भावना समाप्त हो गई। उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। क्योंकि जिस बुद्धि में उनके भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना थी वो बुद्धि भी जल गई उस खोपड़ी के साथ। इसलिए अब बुद्धि शुद्ध हो गई और उनके अंदर जो द्वेष की भावना थी वो समाप्त हो गई। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और फिर दक्ष प्रजापति का पुनर्जन्म हुआ है। उनके पुनर्जन्म का वृत्तांत आगे वर्णन करते हैं।
इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन। मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद मनु जी के पुत्र, इनका 2 विवाह हुआ। एक पत्नी का नाम सुनीति और एक पत्नी का नाम सुरुचि। जो बड़ी पत्नी सुनीति हैं उनके पुत्र का नाम ध्रुव, और जो छोटी पत्नी सुरुचि हैं उनके पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और ध्रुव जी को अंत में ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। और उत्तम जो सुरुचि के पुत्र थे उनको यक्षों ने मार डाला, गंधर्वों ने मार डाला। उनका जीवन अल्पकालिक था। यह कथा की मूल वस्तु है। अब इसका तात्पर्य यही है कि महाराज उत्तानपाद मनु के पुत्र हैं और उनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का सेवन जब किया उत्तानपाद ने तो उन्हें ध्रुव पुत्र की प्राप्ति हुई, और सुरुचि का सेवन किया तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उत्तम कुछ दिन में समाप्त हो गए और ध्रुव उत्तम लोक को प्राप्त कर जाते। इसका तात्पर्य यही है कि मनु के पुत्र उत्तानपाद हैं और हम आप सब मनु की संतान हैं। मनु उत्तानपाद नहीं है, लेकिन मनु के बाद जितनी संतानें पैदा हुई जो मनुष्य हैं वो सब उत्तानपाद हैं। क्यों? बोले मनु जी तो सीधे ब्रह्मा जी से पैदा हुए थे, प्रकट हो गए मनु और शत्रुपा। लेकिन मनु जी के बाद जो संतानें पैदा हुई, जो मनुष्य कहलाए, मानव कहलाए, ये किसी मां के गर्भ से पैदा होते। मनु जी स्वयं किसी मां की गर्भ से नहीं पैदा हुए, हो तो सीधे प्रकट हो गए मनु और शत्रुपा। लेकिन जब मनु के वंश में मनुष्यों की वृद्धि होती है तो मनुष्यों का जन्म कैसे होता? बोले मां के गर्भ से जन्म होता। और मां के गर्भ में मनुष्य कैसे रहता है? बोले उल्टा रहता, पैर ऊपर सिर नीचे। गर्भ में बालक उल्टा ही तो रहता है। तो जब बालक उल्टा रहता है गर्भ में, पैर ऊपर सिर नीचे, इसी को कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद माने उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद। तो मनुष्य के वंश में, मनु के वंश में जितने जीव हैं ये सब उत्तानपाद हैं। यहां तात्पर्य ग्रहण करिए। इसका तात्पर्य यही कि मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले जितने मानव हैं वो सब उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। ये पत्नियां कौन हैं? बोले ये 2 वृत्तियां हैं, विचारधाराएं हैं। एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। मनुष्य की विचारधारा 2 प्रकार की होती है। या तो वो सुनीति पर चलता है, सुंदर नीतियों के अनुसार जीवन यापन करता है, उसके विचार सुंदर होते हैं, नीतियों के अनुसार वो चिंतन करता है, कार्य करता है। अथवा सुरुचि, जो उसको रुचि लगे, जो उसे अच्छा लगे, अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करता है। मनुष्य के लिए 2 मार्ग हैं, 2 विचारधाराएं मनुष्य की होती। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो नीति पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, सिद्धांत पर चलते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपनी रुचि से चलते हैं, उनको न सिद्धांत से लेना देना है न नीतियों से लेना देना, जो उनकी मन में आवे, जो उनको मौज हो, जिसमें अच्छा लगे वो करते। अब दोनों के फल अलग अलग हैं। महाराज उत्तानपाद ने जब सुनीति का सेवन किया तो उनको जो पुत्र मिले वो कौन है? बोले ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अचल, अविचल, अटल। जब व्यक्ति, मनुष्य नीति और सिद्धांत पर चलता है, सुनीति का सेवन करता है, तो उसे जो फल मिलता है वो फल ध्रुव होता है, स्थायी होता है, नित्य होता है। और यही मनुष्य जब सुरुचि का सेवन करता है, अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करता है, जो अपने को अच्छा लगे वो हम करेंगे, तो उसे जो फल मिलता है वो फल देखने में तो उत्तम होता है, क्योंकि उसकी रुचि के अनुकूल होता है, लेकिन वो अस्थायी नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है। उत्तम को यक्षों ने मार डाला और ध्रुव जी महाराज, बोले ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति भई, भगवान के परम धाम को उन्होंने प्राप्त किया। ये इस कथा का संक्षिप्त सार है मानव जीवन के लिए। अब इस कथा का जो ऐतिहासिक तथ्य है वो ये है कि महाराज उत्तानपाद के पुत्र जो ध्रुव हैं 5 वर्ष के,
एक दिन वो खेलते खेलते राजमहल में पिताजी के पास आए। इनके पिता महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। बगल में छोटी पत्नी सुरुचि बैठी थी। सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे महाराज उत्तानपाद, और सुरुचि के कारण अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का अनादर करते थे। यही मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। अपनी रुचि के कारण वह नीतियों की अवहेलना कर देता है। अपनी रुचि को महत्व देने के कारण वो नीतियों को, सिद्धांतों को तिलांजलि दे देता है। फिर उसका परिणाम उसे भयानक मिलता है। महाराज उत्तानपाद अपनी सुरुचि पत्नी को बहुत प्रेम करते थे और सुनीति का अनादर करते थे। सभा में सुरुचि बगल में बैठी थी और सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के महाराज उत्तानपाद दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे। तब तक 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज आ गए, जो सुनीति के पुत्र हैं। आए तो वो भी पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ पड़े। जाकर के बैठ गए। बैठ तो गए, लेकिन बगल में बैठी हुई पत्नी सुरुचि ने देखा, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। ये तो मेरी सवत का पुत्र है, आज इनकी गोद में बैठेगा, कल से इनका प्यार इसके प्रति बढ़ जाएगा, और इसके प्रति प्यार बढ़ने पर कहीं इसकी मां के प्रति इनका प्यार बढ़ा तो मेरा तो शासन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तुरंत ध्रुव के हाथ को पकड़ करके, घसीट करके गोद से उतार दिया सुरुचि ने, और डांट लगाई कि नवत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति। हे पुत्र, तुम इनके सिंहासन पर, इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने पूछा क्यों? तो सौतेली मां ने कहा कि न गृहीतो मया यत्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। हे नृपनंदन, तुम इनके पुत्र तो हो, लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा इनकी गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि ने, सौतेली मां ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छस नृपासनम। जाओ, जाकर के तपस्या करो, और तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब तुम इनकी गोद में बैठने के अधिकारी होगे। इतनी बड़ी बात। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा, पिता की ओर देखने लगे। पिता भी चुप हो गए। सुरुचि के वश में रहने वाले पिता महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। ध्रुव जी महाराज उल्टे पांव वहां से चल पड़े और आकर के अपनी मां सुनीति के गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः। सौतेली मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया। आकर के मां की गोद में गिर करके रोने लगे। स्वसन रुषा दंड हतो यथा ये हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन शकाशम। मां की गोद में गिर करके जब रोने लगे तो मां सुनीति ने समझाया, बेटा मत रो, इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे पापों का है कि मुझ जैसी अभागिनी के तुम पुत्र बनकर के प्रकट हुए। सत्यम सुरुच्याभेतम भवान में यद दुर्भगाया उधरे गृहीता। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के उदर से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुमको यह दुख भोगना पड़ रहा। मां कौशल्या ने भी एक बार कहा राम जी से बन जाते समय, राम तुम परमात्मा हो, तुमने एक गलती नहीं की, तुमने सबसे बड़ी गलती की इस दुनिया में आने की। क्यों आए? ये संसार दुखालय है, तुमको नहीं आना चाहिए। अगर आए भी तुम मेरे पुत्र क्यों बने? केकई के पुत्र बने होते तो आज तुमको ये दुख न होता। मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लेने का तुमने जो संकल्प किया, ये संकल्प तुम्हारा गलत हो गया, इसीलिए आज ये विपत्ति हुई। ऐसा मां कौशल्या ने कहा। यहां मां सुनीति कहती हैं कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। मेरी जैसी दुर्भाग्यशालिनी के उदर से तुमने जन्म लिया, इसीलिए तुमको ये दुख हो रहा।
अगर तुम आज सुरुचि के पुत्र होते तो तुम्हारा यह अपमान न होता। मेरे पुत्र हो इसीलिए अपमान। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, भगवान की उपासना से, भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख छिदम ते मृगयामि कंचन। मां सुनीति ने कहा, पलाश लोचन, कमल नयन भगवान श्री हरि की उपासना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनके अलावा दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं हो सकता। भगवान हरि ही दुख का हरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। हरिर हरति पापानि, जो हमारे पाप का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान की कृपा में कुछ भी असंभव नहीं है। मां के वचनों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज ने निर्णय किया कि अब मैं तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूं। चल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। 5 वर्ष के बालक को उनकी मां सुनीति ने विदा कर दिया, जाओ तपस्या करो। ऐसी मां दुनिया में बहुत दुर्लभ है महाराज। ऐसी माताएं दुर्लभ हैं जो अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा दें। जिसके पुत्र भगवान के भक्त हो जाएं, ऐसी मां बड़ी दुर्लभ है। ऐसी गिनी चुनी माताएं दुनिया में हुई। एक मां सुमित्रा हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान श्री राम बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी गए प्रणाम करने के लिए मां सुमित्रा को कि मां आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं। सुमित्रा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। एक मां कैकेयी हैं जो अपने पुत्र को राज्य देने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर लेती हैं पुत्र मोह में। और एक मां कौशल्या हैं जो अपने पुत्र राम के वन गमन पर बिलख बिलख करके रो रही हैं। और एक मां सुमित्रा हैं जो प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र लक्ष्मण को वन भेज रही हैं। बोले जाओ, तुम्हारे भाग राम बन जाही। आज तुम्हारा भाग्योदय हुआ है, इसलिए राम जी वन में जा रहे हैं, तुमको ये सेवा प्राप्त होगी। प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को वन में विदा कर दिया। ऐसी मां कौन होगी? तीनों माताएं वहां पर हैं, लेकिन मां सुमित्रा की स्थिति देखो। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को विदा कर दिया। बोले जाओ, तुम भी वन में जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, तुम्हारा यहां कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे लिए जंगल ही अयोध्या है, राम ही तुम्हारे पिता दशरथ हैं और सीता ही तुम्हारी मां है। तात तुम्हारे मातु बेदेही, तात तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांत स्नेही, पिता राम सब भांत स्नेही। तात तुम्हारे मातु बेदेही, तात तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांत स्नेही, पिता राम सब भांत स्नेही। राम ही तुम्हारे पिता हैं, सीता ही तुम्हारी मां है। यही बात महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा वाल्मीकि रामायण। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा ने यही कहा, रामम दशरथम विद्धि, राम जी को ही दशरथ समझना, वही तुम्हारे पिता है। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा जो सीता है वही तुम्हारी मां है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, जो जंगल है उसी को तुम अयोध्या समझना। गच्छतात यथा सुखम, सुखपूर्वक जाओ। सुखपूर्वक मां सुमित्रा ने विदा कर दिया लक्ष्मण जी को। उसी प्रकार मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को सुखपूर्वक विदा कर दिया। जाओ बेटा तपस्या करो, भगवान का दर्शन करो। रोका नहीं, चल पड़े।
भगवान ने देखा मेरा भक्त ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है, इसका मार्गदर्शन मुझे करना चाहिए। और भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। देवर्षि नारद आए, रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले तपस्या करने जा रहे हैं। बोले तपस्या कैसे होती मालूम है? ध्रुव जी ने कहा सो तो नहीं मालूम है। तो नारद जी ने कहा फिर क्या करोगे? तो ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा आप तो तपस्वी हो, आप ही बता दो कैसे तपस्या की जाती है, आप बता दो। तो नारद जी ने कहा बेटा जो विधि सिखाता है, जो बताता है वो गुरु होता है। तो ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं, आप ही मेरे गुरु जी बन जाऊं। अब मिल गए तो आप ही मेरे गुरु जी, अब कहां हम गुरु ढूंढने जाएं? और गुरु ढूंढने से थोड़ी मिलते हैं। चिराग बत्ती लेकर के और अच्छे और खराब गुरु का थर्मामीटर लेकर के आप नापने चलोगे, दुनिया में कभी गुरु आपको मिलेंगे ही नहीं, पक्की बात। क्यों? बोले तुम सोचोगे कि हम इनकी परीक्षा लेकर के तय करें कि ये गुरु बनने लायक हैं कि नहीं। जब तुम गुरु खोजने चलोगे तो तुमको गुरु नहीं मिलेंगे, तुम ही गुरु हो जाओगे उनके, वो तुमको चेला मिलेंगे। गुरु तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तब सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप कृपा करो इस संसार में मुझे कोई सदगुरु मिले जो मेरा मार्गदर्शन करे, जिससे मैं आपके चरणों को पा सकूं। इस प्रकार निश्चल भावना से जब भगवान की प्रार्थना जीव करता है तो उसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, नारद जी जैसे महान गुरु इनको मिले और देवर्षि नारद ने मंत्र का उपदेश किया, मंत्र दीक्षा दी। मंत्र वही है 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र, ये मंत्र सबको मालूम है, मंत्र सबको मालूम है और सब मंत्र पोथी में लिखा है। लेकिन जब तक गुरु के द्वारा प्राप्त न हो तब तक उस मंत्र से कोई लाभ नहीं होता। मंत्र में मंत्रत्व तभी होता है जब वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो और गुरु को अपने गुरु से प्राप्त हुआ हो, उनके गुरु को अपने गुरु से प्राप्त हुआ हो, अर्थात परंपरा से वो मंत्र चला आया हो, तभी उस मंत्र को प्राप्त करने पर सफलता मिलती है और वह मंत्र कल्याणकारक होता है। नहीं तो पोथी में सब मंत्र लिखा है, देख करके कोई मंत्र पढ़ लो और कुछ भी कर लो, बोले उससे कुछ होने वाला नहीं। जैसे मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं बहुत अच्छी होती हैं, सब किसी न किसी रोग की निवृत्ति के लिए बनी है, लेकिन कोई भी दवा उठा करके आप खा लो कि भाई मेडिकल स्टोर की सब दवा अच्छी है और सब रोगों के लिए ही बनी है और मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनी है, तो कोई दवा हम उठा करके अपने मन से अपने विचार से खा लें, बोले परिणाम क्या होगा? बोले वो दवा तुम्हारा नाश कर देगी, उसका फल नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। बोले तब बोले किसी एमडी के पास जाकर, जो मेडिसिन का जानकार हो, दवाओं का जानकार हो, ऐसे किसी ज्ञानी डॉक्टर के पास जाकर, वैद्य के पास जाकर के जब आप अपनी स्थिति को अवगत कराओगे और तुम्हारी स्थिति को, अवस्था को देखकर तुम्हारे अनुकूल वो तय करेगा कि तुम्हें कौन सी दवा लेनी है, तब उस दवा का सेवन करोगे तो वही दवा तुम्हारा कल्याण कर देगी। उसी प्रकार से वेद पुराण शास्त्र में जितने मंत्र हैं सब मंत्र के स्टोर हैं महाराज, सब भरा पड़ा हुआ, एक दो मंत्र थोड़ी है। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका, 7 करोड़ मंत्र वेद शास्त्र पुराण रामायण संहिताओं में, समस्त ग्रंथों में भरे पड़े, एक दो मंत्र नहीं, 7 करोड़। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका, और वो चित्त में विभ्रम उत्पन्न कर दें, कौन मंत्र करें कौन न करें, इस मंत्र का ये फल, इस मंत्र का ये फल, क्या करोगे, कहां तक करोगे? तो कहते हैं सदगुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र परंपराया है, उस मंत्र का ही जप करके, अनुष्ठान करके जीव को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र हो। अब गुरु कौन हो? तो गुरु का भी लक्षण कहा, सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम
सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम दम्भासूयादिमुक्तम जित विषयगणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ते शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूष्णुरीप्सेत। ये सब गुरु का लक्षण है। गुरु कौन हो? बोले सिद्धम सत्संप्रदाय, किसी संप्रदाय की परंपरा से वो संबद्ध हो, मनमुखी न हो, और वेद संपन्न, वेदादि शास्त्र का उसे ज्ञान हो, विप्रो ब्राह्मण हो, और बोले परमात्मा और मंत्र में उसकी निष्ठा हो, भगवान में और मंत्र में उसकी निष्ठा हो, और अपने शिष्य का हित और स्वयं का हित भी वो जानता हो। अर्थात अपने हित के चक्कर में शिष्य का अहित न कर दे और शिष्य का हित करने के चक्कर में स्वयं का अहित न कर ले। ये दोनों बातें कही गई। स्वपर हित परम, जो अपना और अपने शिष्य दोनों के हित का चिंतन करता हो, स्वपर हित परम देशिकम भूष्णुरीप्सेत, ऐसे देशिक, ऐसे आचार्य के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नारद जी ऐसे महान आचार्य मिले और नारद जी ने मंत्रोपदेश किया, द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और कहा जाओ जाकर के इस मंत्र का जप करो। मंत्र प्रदाता गुरु ने अगर उस मंत्र का स्वयं अनुष्ठान नहीं किया है तो उसके द्वारा दिया गया मंत्र अंकुरित नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। जैसे ब्रह्म बीज पीपल का होता है, पीपल को ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों खरबों पीपल के बीज गिरते हैं, लेकिन पीपल के नीचे कोई पीपल नहीं जमता, आज तक नहीं देखा। लेकिन उसी बीज को कोई पक्षी जब खा करके अपने पेट में पचा करके विसर्जन करता है तो वही बीज पत्थर पर जम जाता है, पहाड़ पर जम जाता है, कुएं की दरार में भी जम जाता है। और वही बीज उस पीपल के नीचे लाखों बीज प्रतिवर्ष गिरते, एक भी नहीं जमता। क्यों? बोले वो ब्रह्म बीज है, वो ऐसे नहीं जमेगा। उस ब्रह्म बीज को कोई पक्षी पहले ग्रहण करे। पक्षी का मतलब क्या है? बोले जिसके दो पंख हों, और पक्षी का मतलब होता है जो किसी का पक्ष ले। तो वो पक्षी जब उस बीज को ग्रहण करके अपने उदर में पका करके विसर्जन करता है तब वो बीज पत्थर पर भी जम जाता है। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है। इस मंत्र को कोई पक्षी अपने हृदय में पकावे, वो पक्षी कौन? बोले वही गुरु। जिसके दो पंख हों, बोले गुरु के दो पंख होते हैं? बोले हाँ। बोले एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य रूपी दो पंखों से युक्त आचार्य गुरु उस मंत्र को जब अपने हृदय में पकाता है, उस ब्रह्म बीज को स्वयं अनुष्ठान करता है, जप करता है, वही गुरु पक्षी है। वो पक्षी क्यों है? बोले जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी। जो संसार के पक्ष को छोड़ करके भगवान के पक्ष का वर्णन करता हो, ऐसे आचार्य गुरु वो पक्षी। जब उस मंत्र को वो अपने हृदय में अनुष्ठान करके, अनुसंधान करके, परिपक्व करके किसी शिष्य के कर्ण में विसर्जन करते हैं, किसी शिष्य को देते हैं, तब वह मंत्र उसके हृदय में जम जाता है, चाहे उसका हृदय पत्थर दिल ही क्यों न हो। चाहे वो पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, कहीं भी रहेगा वो जम जाएगा। क्यों? बोले वो परिपक्व हो चुका है। गुरु की ये महिमा है। इसलिए कहा गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। अब महाराज नारद जी जैसे गुरु ने जब मंत्र दिया तो नारद जी ने उस मंत्र का खूब अनुष्ठान किया था। नारद जी भगवान के परम भक्त। मंत्र दिया और मंत्र प्राप्त होते ही ध्रुव के अंदर भक्ति की वो भावना जागृत हुई। नारद जी ने कहा जाओ जाकर के जमुना के तट पर इस मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। जमुना के पवित्र तट पर जाकर के इस मंत्र का जप करना। स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर आप जाकर के अच्छे खासे जाओ और वहां बैठते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो भूमि का प्रभाव है। भूमि का भी, स्थान का भी अपना प्रभाव होता है। हमारी अयोध्या में ही एक महात्मा त्रिदंडी सन्यासी हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं।
वो एक आश्रम में रहते थे, 2 महीना रहे, उसके बाद वहाँ से छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तो हमने एक दिन पूछा, महाराज वहाँ से आप वहाँ क्यों चले गए? वहाँ तो सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। बोले महाराज जिस कमरे में हमको रहने के लिए दिया उस कमरे में बड़ा उत्पात, रात भर हमको नींद ना आवे, भजन करें तो मन न लगे, दिमाग खराब हो जाए, अजीब स्थिति होती थी उस भूमि का प्रभाव। और बोले वहां से छोड़ के यहाँ चले आए, बोले यहाँ बहुत आनंद में है, खूब भजन होता है। तो वास्तव में भूमि का भी अपना प्रभाव होता है। इसीलिए तीर्थ में, देवालय में, पर्वत पर, नदी के तट पर, कंदराओं में लोग जा बना लिया और मान लिया ये भगवान है। मानना ही तो है। कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। जो लोग कहते हैं ये पत्थर हैं, बोले तुम पत्थर मानते हो इसलिए तुम्हारे लिए तो पत्थर ही है। जो भगवान को पत्थर मानता है उसके लिए भगवान पत्थर हैं। तुम अपना सिर रगड़ते रह जाओगे, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, भगवान कृपा नहीं करेंगे क्योंकि तुम उनको पत्थर मान लो। लेकिन जो भगवान को भगवान मानेगा उसके ऊपर कृपा होगी। ये तो भावना का खेल है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भावना का ही खेल है। ध्रुव जी महाराज ने रेत की मूर्ति बना ली। अब रेत में कौन मूर्ति बनेगी? ना आंख, ना नाक, ना कान, लेकिन एक आकार बना लिया, पिंड बना लिया और मान लिया ये भगवान है, और भावना करके पूजा की। जो जंगल में मिला वहां पर पुष्प पत्र, उसी से भगवान की पूजा की। कंदमूल फल और बेर फल, कपित्त फल जंगल में मिला, वही भगवान को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। जमुना का जल पिया और मंत्र का जप करने लगे। मंत्र जप करते समय ऐसी दृढ़ भक्ति जागृत हुई, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते तिरात्रांते कपित्तवदरासन। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहते। और तीसरे दिन स्नान करके फिर वही कपित्त फल, कैथा और बेर फल जंगल में जो मिले वही खा लेते, फिर जप करते। फिर 3 दिन बीत गया। इस तरह 1 महीने बीत गया। दूसरा महीना जब लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 6 दिन में 1 दिन खाते, वो भी क्या? बोले कपित्त फल और बेर फल। और आजकल का आदमी क्या कहता है? बोले भूखे भजन न होए गोपाला। ये लाइन कहाँ से आई हमको भी पता नहीं है, लेकिन आजकल के चतुर लोग यही कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये लाइन किसी विद्वान की बनाई हुई, किसी महापुरुष की बनाई हुई नहीं है, किसी भुक्खड़ की बनाई हुई है। कोई भुक्खड़ रहा होगा जिसका पेट न भरता हो भरथारी खाने के बाद, उसके बाद भी उसने यही बनाया होगा कि भाई बिना खाए भजन नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो प्रमाण है कि 3 दिन तक, अगले महीने में 6 दिन तक, तीसरा महीना जब लगा तो 9 दिन तक। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, सुखदेव जी के। और चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार कुछ ग्रहण नहीं, मंत्र का जप करते रहे। यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने न पानी पिया न अन्न ग्रहण किया, कथा ही सुनते रहे, कथा ही पीते रहे और कथा ही खाते रहे। कथा ही आहार, कथा ही जल, कथा ही स्वाद, कथा ही आस्वाद, सब कुछ। ये तो तन्मयता जैसी बन जाए। आपकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, महत्व इसका है। ध्रुव जी महाराज ने चौथे महीने में 12 दिन तक, और जब 5वां महीना लगा फिर तो अखंड समाधि लग गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में अपनी श्वास को भी जीत लिया ध्रुव जी ने। पानी, भोजन और कंदमूल की तो बात छोड़ो, अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं। और कैसे? कहते हैं ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ये भी नहीं कि गद्दी लगा करके बढ़िया एसी रूम में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, ना ना। आजकल तो बाहर से देखने में बड़ी बढ़िया फूस की कुटिया दिखाई पड़ेगी, भीतर एसी लगा रहेगा और उसमें ध्यान होता है। ध्यान की विधि बता रहे हैं इसे। ऐश्वर्य का केवल प्रदर्शन मात्र रह गया।
कि हम कितने ऐश्वर्यशाली हैं, यह कहीं न कहीं साधु समाज को भी विकृत कर रहा है। ऐश्वर्य का प्रदर्शन साधु समाज के लिए भी एक प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया, इसीलिए साधुता तिरोहित होने लगी और प्रदर्शन ही केवल बचा रह गया। प्रदर्शन में तो बाहर से फूस की कुटिया बन रही है, क्यों बोले साधु तो कुटिया में रहता लेकिन भीतर एसी लग रही, तो क्यों प्रदर्शन करते हो, सीधे सीधे बढ़िया एसी लगा के बैठो ना। ये बाहर फूस की कुटिया का प्रदर्शन करने की जरूरत क्या। लेकिन ध्रुव जी महाराज कैसे कर रहे हैं देखो, ब्रह्म पदई ध्यायन ब्रह्म पदई के न, एक पैर के ऊपर खड़े होकर और दूसरे पैर को दूसरे पैर पर टिकाकर, तस्थौ स्थाणुरिवाचल ध्यायन भगवतो रूपम नादाक्षीत किंचना परम। एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को घुटने पर टेक दिया और आंखें बंद करके ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल सर्वतो मन आकृष्य, सब विषयों से अपने मन को हटा करके एकमात्र भगवान में लगाकर ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने लगे। नाद्राक्षित किंचना परम, क्या स्थिति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं नाद्राक्षित किंचना परम, भगवान के अतिरिक्त उनको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। संसार क्या है, दुनिया में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी घर मकान नदी तालाब सब बोले कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म का अनुभव और कुछ नहीं। नाद्राक्षित किंचना परम, अपरम किंचन न अद्राक्षित, कुछ नहीं दिख रहा, एकमात्र भगवान का दर्शन अपने अंतःकरण में कर रहे थे। ऐसी अखंड समाधि 5 वर्ष के ध्रुव को 5 महीने में मिल गई। ब्रह्मादिक देवता कांपने लगे, ब्रह्मांड हिल गया महाराज। 5 वर्ष के छोरे ने यह कमाल कर दिया। ब्रह्मादिक देवता की सांस बंद होने लगी। क्यों बोले ब्रह्मा इंद्र सब परेशान हो गए, इनकी सांस बंद होने लगी। सांस बंद हुई ध्रुव जी की, ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी त्याग दिया, अखंड समाधि, और सांस फूलने लगी। किसकी बोले ब्रह्मा की और इंद्र की। क्यों बोले इनको डर लगने लगा, इतनी कठिन तपस्या ध्रुव कर रहा है, अब तो भगवान जाएंगे और भगवान कहेंगे वरदान मांगो क्या चाहिए, और कहीं इसने कह दिया ब्रह्मा का पद हमको दे दो, तब तो हम रिटायरमेंट में चले जाएंगे। अगर इंद्र का पद मांग लिया तो इंद्र को डर लगा हुआ है कहीं हमारी छुट्टी ना हो जाए। क्यों बोले भगवान का भक्त है, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते। देवताओं की सांस फूलने लगी महाराज। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले त्राहिमाम बचाओ। भगवान जान गए देवताओं के भाव को और कहा देखो देखो चिंता मत करो, डरने की बात नहीं है, मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए लालायित है और मैं जा रहा हूं, जाकर के मैं अपने भक्त को दर्शन दूंगा। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, भगवान ने कहा दर्शन दूंगा, नहीं, ऐसे भक्त का मैं दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करूंगा। इसीलिए आगे कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्यदृक्षयागतः। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जो भगवान सहस्र शीर्षा हैं, जिनको वेदों में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात कहा गया, वे भगवान मधोर वनम, मधुवन में आए, वृंदावन में। किस लिए बोले भृत्यदृक्षयागतः, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए भगवान। तो देखते क्या हैं, ध्रुव जी खड़े हैं, हाथ जोड़े और अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। भगवान ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव जी बोले, ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर। भगवान ने विचार किया इसकी समाधि कैसे पूरी हो, तो भगवान ने सोचा इसके हृदय में जो मेरा रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाए। भगवान ने अपने संकल्प से उस रूप को तिरोहित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य
बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श स वै धिया योग विपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्। हृतपद्मकोशे अपने हृदय कमल के अंदर जो भगवान के प्रकाशित रूप का दर्शन कर रहे थे ध्रुव जी, अचानक वो रूप तिरोहित हो गया। जब तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी की समाधि टूट गई और टक से ध्रुव जी ने आंख खोली तो देखते क्या हैं, बोले जिस रूप का हृदय में दर्शन कर रहे थे वही रूप सामने विद्यमान था। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए ध्रुव के सामने खड़े मुस्कुरा रहे। ध्रुव ने भगवान को देखा। अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। दिव्य भगवान की गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, भगवान के सुंदर सुकज्जल कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, भगवान के सुंदर सुचिक्कन कपोल, भगवान के सुमधुर सुंदर अधर, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले पर सुंदर यज्ञोपवीत शुभ्र वेदमय यज्ञोपवीत, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म, कमर में लिपटा हुआ पीतांबर तड़ित विनिंदक, आकाश की विद्युत की चमक को भी लज्जित करने वाला भगवान का दिव्य तड़ित विनिंदक पीतांबर, गले में कौस्तुभ मणि मणिमाला, भृगु जी के चरण का चिन्ह श्री वत्स चिन्ह, चरणों में सुंदर नूपुर। इस प्रकार भगवान के दिव्य मनोहर रूप को चरण से लेकर शिख पर्यंत ध्रुव ने जब देखा तो ध्रुव जी भाव विभोर हो गए और सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान मेरे सामने खड़े। अब ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं है। गुरु जी ने केवल मंत्र ही बताया था और 5 वर्ष के बालक हैं। यह भी नहीं है कि साहित्याचार्य और व्याकरणाचार्य की परीक्षा पास करके आए हों तो काव्य कला कौशल उनके अंदर हो, कोई कविता बना सके, श्लोक बना सके, ऐसा भी नहीं था। 5 वर्ष के बालक थे, अभी तो विद्यालय गए ही नहीं थे, खेलने खाने की उम्र। अब भगवान की स्तुति कैसे करें ध्रुव जी सोचने लगे तो भगवान जान गए और भगवान ने ध्रुव जी को स्तुति करने का सामर्थ्य प्रदान किया। देखो, भगवान की स्तुति करना, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, ये भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। भगवान ही चाहे तो हो सकता है, जीव अपने बुद्धि और विवेक से नहीं कर सकता, असंभव है। कितना भी कोई पढ़ा लिखा क्यों न हो, होती पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न को। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की स्तुति, भगवान का स्तवन कोई जीव कर नहीं सकता। ध्रुव जी चाह रहे हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूं। भगवान जान गए और भगवान ने क्या किया, बोले अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया धीरे से। भगवान ने अपनी भुजा में जो शंख ले रखा था ना, उस शंख को धीरे से ऐसे ध्रुव के गाल पर छुआ दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृतांजलिम, ध्रुव जी तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भगवान बोले ब्रह्ममयेन कंबुना। कंबु माने शंख, शंख का नाम है कंबु। और भगवान का शंख कैसा है, बोले ब्रह्ममय। ब्रह्ममय माने वेदमय, ब्रह्म माने वेद। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, ये सब ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। यहां पर ब्रह्म का मतलब वेद। ब्रह्ममयेन कंबुना, अपने वेदमय शंख का भगवान ने जब ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा पूर्वक भगवान ने ध्रुव के कपोल पर जब स्पर्श कराया, सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम देवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय ध्रुव जी के अंदर चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं उसी क्षण प्रकट हो गईं।
पढ़ना नहीं पड़ा। एक दिन विद्यालय नहीं गए, न कलम उठाई न कागज लिया। कलम कागज पोथी पत्रा की जरूरत नहीं पड़ी महाराज। भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, चारों वेद 6 शास्त्र सब ज्ञान जागृत हो गए उसी क्षण। जैसे मोबाइल में कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यों ही सिम लगाओ सारा नेटवर्क काम करने लगता है। अनेकानेक मैसेज आने लग जाएंगे, खटाखट अनेकानेक फोटो चित्र, जो चाहो सब धनाधन काम शुरू। उसी प्रकार ये शरीर हमारा आपका उसी प्रकार मोबाइल है, निष्क्रिय है, लेकिन इसमें भगवान की भक्ति का, भगवान की कृपा का अगर सिम लग जाए तो दुनिया से नेटवर्क जुड़ जाएगा, सारे काम होने लग जाएंगे। कुछ असंभव नहीं है, सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की जो स्तुति की, ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया। मेरे अंग प्रत्यंग को आपने सुव्यवस्थित और विकसित कर दिया। देखो, भगवान ने जब अपने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को ज्ञान तो मिला ही मिला, चारों वेद 6 शास्त्र सब ज्ञान उनको हो गया। लेकिन एक और भी अद्भुत बात हुई। बोले क्या? बोले ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के थे वो 18 वर्ष के जवान हो गए महाराज, तुरंत उसी समय सब अंग प्रत्यंग उनके दिव्य हो गए। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। और संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन। हाथ पैर नाक कान सब दिव्य हो गए। 5 वर्ष के बालक को 18 वर्ष का भगवान ने क्यों बना दिया? बोले भगवान ने तो गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़ किया? बोले 13 वर्ष की आयु घटा दी ध्रुव जी की। अभी 5 वर्ष के थे, 18 वर्ष का बना दिया, इसका मतलब 13 वर्ष की आयु इनकी घट गई। बोले घट नहीं गई, आयु तो 5 ही वर्ष मानी गई, लेकिन शरीर उनका 18 वर्ष के जवान के समान हो गया। और भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले क्यों? बोले यहां से जाने के बाद तुरंत ध्रुव जी को राजा बनना है, क्योंकि पिता की गद्दी को प्राप्त करने के लिए ही तो उन्होंने तप किया था। और 5 वर्ष का छोरा इतनी बड़ी गद्दी पर बैठेगा तो कैसे लगेगा कि वो राजा है? राजा जैसा दिखना भी तो चाहिए, राजा जैसी आकृति और प्रकृति भी होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को 18 वर्ष का राजकुमार बना दिया, क्योंकि अभी अभी इनका राज्याभिषेक होगा, जाते हैं, इसलिए दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ, पिता का सिंहासन तुम्हें प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और फिर इसी राज्य काल में तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु होगी, तुम्हारी सौतेली माँ की भी मृत्यु होगी। ये सब दुख तुम्हें सहन करना पड़ेगा। संसार की ये व्यवस्था है, लेकिन तुम मेरा चिंतन करते रहना, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तुम मेरे धाम चले आना। तुम्हारे लिए मैं एक अलग सुंदर लोक बना दूंगा, ध्रुव लोक, और उस ध्रुव लोक में तुम सुखपूर्वक निवास करना। ऐसी भक्ति किसी भक्त ने नहीं की। इतनी कम अवस्था में तुमने इतनी कठिन तपस्या की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं। सब भगवान ने कहा, और इतना सब कुछ कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तब ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ महाराज, और ध्रुव जी ने बड़ा पश्चाताप किया है। ये ध्रुव जी ने जो पश्चाताप किया है, यही इस कथा का सार है, एक श्लोक में केवल बस। ध्रुव जी कहते हैं कि अहो बत ममानात्मं मंदभाग्यस्य पश्यत। हे संसार के प्राणियों, मुझ अभागे को देखो। यही संबोधन है ध्रुव जी का।
भगवान के चले जाने के बाद ध्रुव जी कहते हैं, अहो बत ममान आत्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत। ध्रुव जी कहते हैं, संसार के लोगों, मुझ अभागे को देख लो, मैं कितना अभागा हूं। अब सोचो, ध्रुव जी अपने को अभागा कह रहे हैं, क्यों? लोगों ने कहा, महाराज आप अपने को अभागा क्यों कहते हो? तुम्हारे जैसा सौभाग्य किसका होगा? ऐसे उत्तम कुल में जन्म हुआ, सुनीत जैसी मां प्राप्त हुई, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का दर्शन हो गया, 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान प्राप्त हुआ, और फिर यहां से जाने के बाद बैकुंठ में भी सीट कन्फर्म हो गई, यहां से वहां तक सब कुछ व्यवस्था बन गई। अब इसके बाद भी अपने को अभागा कह रहे हो? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ध्रुव जी कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने भगवान को प्रसन्न तो किया और भगवान के चरणों की मैंने भक्ति की, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन भगवान से हमने जो मांगा ये बहुत बड़ी गलती कर। यही भागवत का सार है। भगवान की भक्ति करके, भगवान की उपासना करके भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने के बाद पश्चाताप ही करना पड़ेगा। ध्रुव को भी पश्चाताप करना पड़ा। ध्रुव जी कहते हैं, भवच्छितः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत। भगवान कौन है? अरे भगवान का एक नाम है भवच्छिद। भवच्छिद का मतलब जो भव बंधन को काट देते हैं, भवच्छिद है। छिद छेदने अर्थात जो संसार के बंधन का छेदन कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, संसार के बंधन को मिटा देते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में पहुंचकर पाद मूलम गत्वा, उनके पाद मूल में पहुंचकर मैंने क्या मांगा? बोले संसार का बंधन मांगा। 36,000 वर्ष का राज्य क्या है? संसार का बंधन ही है। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्रसाद्य जगदात्मानम तपसा दुष्प्रसादनम भवच्छिदमयाचे हम भवम भाग्य विवर्जिता। ध्रुव जी कहते हैं, मैंने संसार मिटाने वाले परमात्मा से ही संसार का बंधन मांगा, भाग्य विवर्जितम, क्योंकि मैं अभागा था। इसलिए भगवान से कभी मांगना भी नहीं चाहिए। कुछ मत मांगो, बस यही मांगो कि हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। नहीं तो मांगने के बाद ध्रुव को पश्चाताप करना पड़ा, हमको आपको भी पश्चाताप करना। इस कथा का यही सार है। भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने कहा, इस ग्रंथ में कपट रहित विशुद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। परसों की कथा में मैंने निवेदन किया था, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्झित कैतव, कैतव माने कपट, कपट को निकाल करके शुद्ध धर्म का वर्णन। कपट क्या है? बोले कपट माने कामना। धर्म करते हुए हमारे अंदर उसके बदले में जो फल प्राप्त करने की कामना बनी रहती, यही कपट है। इस कपट से युक्त जो धर्म है, वो धर्म हमें भगवान से दूर कर देता है। और भागवत में जिस धर्म का वर्णन है, वो धर्म कपट रहित धर्म है। इसमें कहीं कोई कामना नहीं, कहीं कामना का वर्णन नहीं। और अगर किसी ने कामना किया है तो वो पश्चाताप किया, इसका वर्णन यहां ध्रुव जी की कथा में यही हो रहा। धर्म में कपट क्या है? बोले हम थोड़ा सा धर्म करते हैं, उसके बदले में ढेर सारा फल मांगने लगते हैं भगवान से। इस कपट के कारण हम धर्म करते हुए भी धर्म के तत्व को नहीं समझ पाते, धर्म का वास्तविक फल प्राप्त नहीं कर पाते। धर्म का जो परिणाम सुख समृद्धि शांति जीवन में मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती। क्यों? बोले हम स्वयं तय कर लेते हैं हमको ये फल चाहिए, और बस उतने में ही हमारा धर्म विफल हो जाता है। यही कैतव है, यही धर्म का कपट है। और सच पूछो तो संसार में 99% लोग धर्म इसीलिए करते हैं, धर्म को साधन समझते हैं।
कि हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएं, हमारा सब काम बन जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। वास्तव में धर्म मनुष्य के जीवन का कर्तव्य है, इसे कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि एक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। बोले भिक्षाम देहि। तो घर की जो गृहिणी थी वो 2 रोटी लेकर के निकली उस सन्यासी को देने के लिए। 2 रोटी लेकर के निकली देने के लिए, तो सन्यासी ने देखा उसके आंगन में एक पालना था, उस पालने में एक बच्चा लेटा हुआ था। वो गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई और अपने बच्चे के सिर पर 3 बार घुमाई और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा हंसने लगे। सन्यासी ने कहा, अरे मैया, 2 रोटी का दान करती है, उसमें भी तेरा इतना स्वार्थ है कि मेरे बेटे की अलाय बलाय बाबा की पेट में चली जाए? इस धर्म से तुझे क्या मिला? अगर कोई और बचा हो तेरे घर में तो उसके भी सिर पर तू घुमा लेती। यही कपट है। हम 2 रोटी का दान करते हैं, उसके पीछे हमारा यह कपट जो निहित है वो उस धर्म को अशुद्ध कर देता है, विकृत कर देता है। इस चीज को छोड़कर जब हम कर्तव्य समझ करके पवित्र भावना से धर्म का आचरण करते हैं, तभी धर्म के स्वामी परमात्मा को हम प्राप्त कर पाते हैं। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के स्वामी प्रभु श्री हरि है। इसलिए जीवन में कपट रहित धर्म का पालन करो। और भागवत कथा यही सिखाती है, कपट रहित धर्म। किसी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और किसी ने अगर कुछ मांगा तो बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ा। आगे प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा मांगो वरदान, क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं। खारिज कर दिया महाराज, वो भक्त है ही नहीं, हटाओ इसको, ये भक्त की कोटि में हो ही नहीं सकता। जो आपकी भक्ति करके आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं होता। बोले तब क्या होता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। वो भक्त नहीं है, वो बणिक है, बनिया है, वो बाणिया है। बोले देखो भाई, कोई बाणिया होना तो बुरा मत मानना, हमारे जजमान भी बाणिया ही है, अग्रवाल जी। बोले बणिक का मतलब यहां पर क्या है? बणिक माने व्यापारी, जो व्यापार करे वो बणिक। तो भगवान जो है, भगवान से व्यापार मत करो। भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान प्यार की वस्तु है। भगवान से प्यार करो। प्यार में समर्पण होता है, प्यार में व्यापार नहीं होता। व्यापार में तो स्वार्थ होता, लेना और देना। एक बनिया माल देता है, पैसा लेता है, फिर उस पैसे को कहीं देता है और माल लेता है, तो ये लेना देना जो है ये व्यापार है। तो भगवान से लेना देना नहीं, भगवान से तो केवल प्रेम करना। प्रहलाद जी कहते हैं, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो बनिया होता है, वो तो आपसे व्यापार करता है। व्रत किया, पूजा किया, पाठ किया और उसके बदले में संसार की तुच्छ चीजों को मांगा। और बनिया ही नहीं, वो तो मूर्ख भी है। क्यों मूर्ख है? बोले जैसे कोई मूर्ख सोना लेकर के जाए और किसी व्यक्ति से कहे, भैया ये सोना ले लो, इसके बदले में हमको राख दे दो। तो सोना देकर के राख लेकर के चला आवे, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आपने भक्ति की, किसकी? बोले भगवान की, जो परिपूर्णतम तत्व है, जो परब्रह्म है, जो परम आनंद निधान है, पाया उनको और उनको साधन बना करके तुमने मांगा क्या? बोले संसार की वस्तु जो 2 कौड़ी की है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगी, छूट जाएगी। संसार की सारी वस्तुएं एक दिन छूट जाएंगी, चाहे जितना तुम संग्रह कर लो, घर मकान दुकान संपत्ति पुत्र परिवार, एक भी तुम्हारा नहीं रहेगा। तो इन वस्तुओं के लिए उस परमात्मा से कहना, साधन बनाया इतनी उत्तम चीज को, भगवान सर्वोत्तम पुरुषोत्तम, साधन उनको बनाया, और साध्य तुम्हारा क्या है? बोले संसार जो नाशवान है। तो अविनाशी को साधन, नाशवान वस्तु की कामना करना ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। इसलिए इस अज्ञान से उपरत होकर भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। यही भागवत का सिद्धांत है, यही भागवत का सार है।
तो बस इतना ही कह करके वाणी को विराम, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराणी भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प बल, परमानंद सुधारस में कर, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी, सेवक सतत सकल सुख कारणी, सुमो सति हरि चरित गान के, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवता रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान